हेलो स्टूडेंट। मैं हूं ओम सुमन। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं पार्ट 2, थायराइड ग्रंथि। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से रोग होने की संभावना है। क्योंकि वैसे ग्रंथियां रोग को बचाती है, लेकिन फिर भी अगर इनमें कुछ जो इनके जो हार्मोन है, इनके हार्मोन में अगर अनियमितता आ जाए तो इन अनियमितताओं के कारण कुछ ना कुछ बीमारियां वगैरह हो ही जाती है। तो थायराइड जो हार्मोन होते हैं, ये थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं। वैसे तो ये जीवन की रफ्तार है, हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर भी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा थायराइड, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, यानी ये पार्ट 2 है अपना, पार्ट 2। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपके लिए रीट, लैब असिस्टेंट, सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक प्रश्न आता है ग्रंथियों से संबंधित कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन के स्त्रावण से कौन सा रोग यहाँ पर होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आप लोग कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसके अल्प स्त्रावण से कौन से रोग होंगे। यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, T3 है, T4 है, ये जो हार्मोन है इनके अल्प स्त्रावण से कौन से रोग होंगे। तो अल्प स्त्रावण से रोग होते हैं, सबसे पहला रोग होता है जड़ वामनता। जड़ वामनता का मतलब होता है बोनापन वगैरह। इसके अलावा मिक्सिडीमा दूसरा रोग। इसके अलावा हमने देखा घेंगा या गलगंडी या गोइटर रोग। तीसरा रोग होता है हाशीमोटो का रोग। ये तो है अल्प स्त्रावण संबंधी रोग। इसके अलावा थायराइड जो ग्रंथि है उसके अति स्त्रावण से, यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो उसके अति स्त्रावण से या ज्यादा निकलने से कौन से रोग हो सकते हैं। तो वहां पर 3 रोग अपन को याद रखने हैं। पहला रोग याद रखो, नेत्रोत्सेंदी गलगंड रोग, प्लूमर रोग और ग्रेवी रोग। इस प्रकार से ये रोग है। तो एक एक रोग को हम पढ़ते हैं कि इनके कुछ विशेष लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पर कि सबसे पहला जो है, सबसे पहला है जड़ वामनता। जड़ वामनता का मतलब होता है, वामन का मतलब होता है बोना। व्यक्ति क्या रह जाता है, बिल्कुल बोना रह जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, उसका जो शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। लक्षण देखिए, बीएमआर, हृदय दर, ये सब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी बेसिक मोटाबॉलिज्म रिएक्शन बढ़ जाती है। बेसिक मोटा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारी श्वसन दर है, हमारी हार्ट रेट है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की खपत है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपसे कभी पूछा जाए कि शरीर का ऐसा कौन सा रोग है जिसमें ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, तो वो कौन सा है, यहाँ पर जड़ वामनता। जो थायरोक्सिन हार्मोन की अल्प स्त्रावण से ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोने हो जाते हैं, कुरूप यानी अच्छे नहीं लगती, उनकी शक्ल क्या हो जाती है, थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है। जीभ उनकी निकली हुई रहती है, यानी जीभ इस प्रकार से बाहर पे और लटकी हुई रहती है, उन बच्चों की जीभ हमेशा बाहर रहती है। लार आती रहती है, लार टपकती रहती है। त्वचा मोटी हो जाती है, पैर बाहर हो जाता, पेट बाहर हो जाता, सॉरी पेट बाहर हो जाता है। बच्चों का जो पेट होता है वो पेट क्या होता है, बाहर की तरफ निकला रहता है। इस रोग में ये कुछ लक्षण है विशेष याद रखना। जननांग अल्प विकसित होते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को जड़ वामनता रोग हो गया वो हमेशा क्या होगा, जन अंगों से उसमें जनन की क्रिया नहीं होगी, जननांग उसके क्या हो जाएंगे, अल्प विकसित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले रोग के बारे में। अगला रोग है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा का मतलब क्या होता है, मिक्सिडीमा में त्वचा क्या हो जाती है, सूज जाती है। वैसे ये रोग जो होता है था ना, ये पहले वाला, ये बच्चों में होता है भाई। ये जो रोग था ये बच्चों में होता है, जड़ वामनता। मिक्सिडीमा जो रोग होता है वयस्कों में होता है, बड़े व्यक्तियों में होता है ये वाला रोग। इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा सूज जाती है, यानी जो त्वचा है उसमें सूजन आ जाती है, व्यक्ति मोटा मोटा सा त्वचा उसकी दिखाई देती है। उसके बाद देखो त्वचा सूज जाने के बाद क्या होगा, बीएमआर घट जाती है। इस वाले रोग में तो बीएमआर क्या हुई थी, इस वाले रोग में तो बीएमआर बढ़ गई थी, इस वाले रोग में बीएमआर क्या हो जाती है, घट जाती है। बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या हो जाती है, घट जाती है। बूढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, यानी जो व्यक्ति होता है समय से पहले बूढ़ा होने लग जाता है, ये इसमें होता है।
लो ब्लड प्रेशर, यानी लो ब्लड प्रेशर का मतलब बिल्कुल निम्न रक्तचाप हो जाता है, उसकी नसों में, उसकी रगों में जो खून दौड़ता है वो बिल्कुल ही धीमे गति से दौड़ता है। प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, दोनों में हुई थी प्रजनन क्षमता में कमी। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो प्रजनन क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठंड सहन न कर पाना, व्यक्ति ठंड भी सहन नहीं कर पाता है, अर्थात ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, बूढ़ापे जैसे लक्षण उसमें प्रकट होने लग जाते हैं, तो ये वाला रोग है मिक्सिडीमा। मिक्सिंग हो जाती है, मतलब कुल मिला के मिक्सी, क्या मिक्स हो जाती है, बूढ़ापे के लक्षण मिक्स हो जाते हैं बच्चों में। तो इस प्रकार से समय से पहले बाल सफेद हो जाएंगे, देखो बाल भी क्या हो जाते हैं इस रोग में, सफेद हो जाते हैं, जो त्वचा है वो ढीली ढीली सूजी सूजी सी कुछ ऐसी हो जाती है। आगे बात करते हैं, अगला रोग है यहाँ पर घेंगा या गलगंड रोग। घेंगा या गलगंड रोग तो आप सब जानते हो, पानी में आयोडीन की कमी से हो जाता है। आप ये भी जानते हो नमक जो होता है, नमक में भी आयोडीन की कमी से हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या होता है, जो गला होता है ना, गला गला सूज जाता है भाई, गला सूज जाता है, यानी गला नहीं सूजता, कुल मिलाकर के थायराइड ग्रंथि सूजती है, उस वजह से गला सूजा हुआ नजर आता है, बिल्कुल लटका हुआ सा बाहर की तरफ, मोटा मोटा सा कुछ ऐसे बाहर नजर आता है। ये था घेंगा या गलगंड रोग। अगला है हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग है बहुत ही खतरनाक रोग है, इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। हाशीमोटो के रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। और थायरोक्सिन की कमी को, ये क्यों होता है, देखो इलाज देखो, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, थायराइड हार्मोनों की कमी को पूरा करने के लिए, है ना, थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए हम थायरोक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं व्यक्ति को। तो उससे क्या होता है, जो इंजेक्शन अंदर जाते हैं, ये इंजेक्शन, यानी जो थायराइड हमने बाहर से दिया है, वो बन जाता है एंटीबॉडी, अर्थात वो हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लग जाता है, और वो क्या करता है, थायराइड को ही खत्म कर देता है, थायराइड ग्रंथि को ही मारने लग जाता है। तो इस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को दूर करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो एंटीबॉडी की तरह कार्य करती है, और यही एंटीबॉडी क्या करते हैं, थायराइड को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, ये होता है। ये थे अल्प स्तराण संबंधी रोग, थोड़ी डेंजरस रोग है। अगर थायराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए, है ना, अगर बॉडी के अंदर थायराइड जो ग्रंथि है उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोनों की मात्रा क्या हो जाए, उन हार्मोनों की मात्रा अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या हो, देखो नेत्रोसेंधी गलगंड रोग, एक रोग होता है नेत्रोसेंधी गलगंड रोग। इस रोग में क्या होता है, जो आंखें होती है, इस रोग में क्या होता है, जो आंखें होती है नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक से भी आंखें क्या हो जाती है, बाहर नजर आती है, थोड़ी डेंजरस नजर आती है, यानी नेत्र गोलक से आंखें बाहर थोड़ी ऐसा डरावनी सी आंखें, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से डरावनी आंखें। नेत्र, इसका मतलब क्या हो गया इस रोग का, डरावनी आंखें, ऐसी खतरनाक तरह की आंखें नजर आती है कि छोटे मोटे बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे, ऐसी नेत्रोसेदी गलगंड रोग या एक्सोप्थेलेमिक गोइटर इसको कहते हैं, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर रोग। इसके बाद होता है प्लूमर रोग। प्लूमर रोग क्या होता है, इसमें थायराइड जो ग्रंथि होती है ना, इस थायराइड ग्रंथि में क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है, थायराइड ग्रंथि होती है, जगह जगह गांठें बन जाती है, उन गांठों में क्या होता है, कुछ द्रव्य भर जाता है भाई, तो प्लूमर रोग इसको कहते हैं, बहुत ही डेंजरस रोग है ये भी, थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाना, प्लूमर प्लूमर गांठें, जी। ग्रेवी रोग, ठीक है ना, ग्रेवी रोग में क्या होता है, ग्रेवी को भी वही बोलते हैं, घेंगा ही बोलते हैं, इसमें भी ये भी थायराइड ग्रंथि में, इसमें भी क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो जानकारी थी हमने आपको दी, 4 रोग तो ऐसे है जो थायराइड ग्रंथि के, इनको डिटेल से आप याद रख लेना, जड़ वामनता, मिक्सिडीमा, और ये घेंगा या गलगंड, ये थोड़ा ध्यान देना, घेंगा या गलगंड दोनों जगह आता है, ग्रेवी बोलते हैं इसको भी, है ना, ये पानी में आयोडीन की कमी से होता है, ये थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्रंथि उसमें सूजन आने से होता है, एक तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक आध रोग और, एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह ऐसे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला, जो पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इनके बारे में जानकारी मिले।